और जहां तक लालू प्रसाद जी का मामला है साथियों, 1990 में भी जब पहली बार मुख्यमंत्री वो बने तो भाजपा की कृपा से बने, 39 विधायकों के समर्थन से बने और नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया। लेकिन अब भाजपा का कंधा दुख रहा है साथियों, क्योंकि आजकल वो आधी बात भूल जाते हैं। कल ही वो कह रहे थे कि कोई गृह मंत्री को फोन लगाओ, बिहार में उनको याद ही नहीं था कि गृह मंत्री वही है। आप बताइए, ऐसा आदमी मुख्यमंत्री रहना चाहिए क्या? अब तो ना वो गृह मंत्री याद रहता है, कभी कहते हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री देश का हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि अरे कोई गृह मंत्री को फ़ोन लगाओ, तो इस पर सम्राट चौधरी जो कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनका साफ तौर पर एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री मेमोरी लॉस के शिकार हो गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि कोई गृह मंत्री को फ़ोन लगाओ, जबकि गृह मंत्री राज्य के गृह मंत्री वो खुद ही हैं और वो कहते हैं कि गृह मंत्री को फ़ोन लगाओ। इसी तरह से उनके सपने में भी आता है कि देश के प्रधानमंत्री हम बनेंगे। तो इस दौरान बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पर क्या कुछ कटाक्ष किया है, छोड़े जा रहे हैं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान के साथ। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने वो 370 को उखाड़कर एक कचरे के ढेर में फेंक दिया, ऐसा भारत बनाया। और क्योंकि ये मगध है, पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले ये सपना देखा था इस देश में, हम अखंड भारत का सपना देखे। सम्राट अशोक ने यहीं से पूरे दुनिया पर राज किया। आज जो भारत है इसका 3 गुना भारत था और उस भारत पर इस देश में राज किया और इसको आगे बढ़ाने का काम और आगे भी करना है। इन चीजों को जमीन पर उतारना है। बहुत तो सपने साकार हो गए साथ। आदरणीय सुशील जी ने बहुत विस्तार से आपको चीजें बताया कि आज के घमंडिया गठबंधन के लोग, जो पुराने हमारे पूर्वज थे जिनके सपने को पूरा करना था, उनके कई वादे भी बचे, उसको भी पूरा करना है। नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार उसमें काम कर। लेकिन साथियों, याद कीजिए, ये बिहार है जिसको हम मगध कहते हैं। आज पूरे बिहार में विकास की किरण रुक गई है। आदरणीय सुशील जी जब नेतृत्व कर रहे थे पार्टी के और उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में मजबूती से खड़ी थी, तो बिहार में सरकार बनी। और 2013 आते आते क्योंकि नेतृत्व दूसरे के हाथ में था, उनको सपना में प्रधानमंत्री का पद आने लगा। पिछले बार उनको प्रधानमंत्री का कीड़ा काटा था तो 2 सीटें बिहार की जनता ने तय किया था और इस बार फिर उनको 2020 में जबकि 43 सीट आया, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, क्योंकि ये हमारा कमिटमेंट था। हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट तौर पर जनता को यह संदेश था कि हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उस कमिटमेंट को पूरा भी किया। लेकिन उनको फिर कीड़ा काट गया और इस बार उनको 2024 में, पिछले बार तो 2 सीट आया था, इस बार जनता तय करे कि नीतीश कुमार का खाता नहीं खुले साथियों, ये प्रयास करना है। आज देखिए, बिहार, जिस बिहार की कल्पना एक सुंदर बिहार बनाने के लिए आप लोगों ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको बढ़ा रही, लेकिन आज घमंडिया गठबंधन के लोग इसको लूटने में लगे, बिहार को लूटने का काम कर। और जहां तक लालू प्रसाद जी का मामला है साथियों, 1990 में भी जब पहली बार मुख्यमंत्री वो बने तो भाजपा की कृपा से बने, 39 विधायकों के समर्थन से बने और नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया। लेकिन अब भाजपा का कंधा दुख रहा है साथियों,
अब भाजपा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। 2024 में एक नींव रखिए कि नीतीश कुमार जी हमसे अलग हो गए और लालू प्रसाद जी और नीतीश जी दोनों मिल गए। हम तो माले के पार्टी को कहते हैं कि ये मूड़ी काटने वाला पार्टी रहा है और इनका यही पहचान भी रहा है, बिहार के लोगों में अराजकता की स्थिति पैदा करना। ये सारे लोग गठबंधन कर चुके हैं साथियों। अब आपको तय करना है कि यदि 2025 का सपना आप देखते हैं तो 2024 का ऐसा नींव रखिए कि फिर से नरेंद्र मोदी को 40 की 40 सीट बिहार से देने का और क्योंकि सुंदर बिहार बनाना है, सुंदर भारत बनाना है। आदरणीय सुशील जी ने तो बिहार की आर्थिक स्थिति को ठीक किया। देश में प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को ठीक किया। जहां भारत 10वें और 11वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़ा होता था, आज नरेंद्र मोदी जी को देखिए। लोग कहते थे नरेंद्र मोदी जी को भारत का पूरा स्वरूप पता नहीं है। आज दुनिया पूरी तरह बैकफायर कर चुका। पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, बांग्लादेश चले जाइए 250 रुपया पेट्रोल बिक रहा है और अमेरिका कर्जा में डूबता जा रहा है। हमसे 20 गुना अधिक कर्जा अमेरिका ले चुका है। भारत बढ़ रहा है। आज दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला कोई देश है वो भारत है, जहां 7.8% के रफ्तार से ये भारत बढ़ने का काम कर रहा है। वो कहता हूं क्योंकि आजकल वो आधी बात भूल जाते हैं। कल ही वो कह रहे थे कि कोई गृह मंत्री को फोन लगाओ। बिहार में उनको याद ही नहीं था कि गृह मंत्री वही है। आप बताइए, ऐसा आदमी मुख्यमंत्री रहना चाहिए क्या? अब तो ना वो गृह मंत्री याद रहता है। कभी कहते हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री देश का हूं, क्योंकि रात में उस सपना में देखते हैं कि हम ओथ ले रहे हैं और सीधे दरभंगा में जाके कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री। अब सोचिए, ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बनकर रहे, ये तो खतरनाक। इसलिए हम लोगों को अब चिंता करनी होगी बिहार के लिए, और भारत तभी श्रेष्ठ होगा जब बिहार के लोग श्रेष्ठ हों। और इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार के लोग श्रेष्ठ हैं। सबसे ज्यादा यूपीएससी में कौन पास करता है? बिहारी। तो सबसे ज्यादा बुद्धि तो हम ही लोग को है ना, तो दूसरा श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? इसलिए बिहार के लोग किस तरह इन चीजों को स्थापित करें, इसकी कल्पना भी करनी पड़ेगी। क्योंकि आज देखते होंगे बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम्स के लिए जमीन नीतीश कुमार नहीं दे सकते, एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं दे सकते, और एक्सप्रेसवे बनाने के लिए नीतीश कुमार जी के पास जमीन नहीं है। अरे तो जमीन किस काम के लिए, ये तो बता दो। सारे पुराने जो विरासत वाले जगह थे, पटना के सारे चीजों को तोड़कर कहीं म्यूजियम बना दिया, कहीं बुद्धा स्मृति पार्क बना दिया। लेकिन हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसको धीरे धीरे समाप्त करने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। पीएमसीएच को तोड़ा जा रहा है। इसलिए साथियों, आगे बिहार को ठीक करना तो हम आप लोगों की जरूरत है इस बिहार को। और स्वर्गीय रामदेव महतो जी